यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन का नियम बदला, बिना पारिवारिक सदस्य के गवाही और पंडित के नहीं हो सकेगा विवाह। गोरखपुर मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम में शनिवार 7 जून से बदलाव कर दिया है। संजय कुमार दुबे ने बताया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव करते हुए सरकार ने 2 प्रकार के नियम बनाए हैं। एक, अगर बिना परिवार की मर्जी की मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसके लिए पुरोहित की गवाही जरूरी है। अगर परिवार की मर्जी से विवाह हो रहा है तो परिवार के एक सदस्य की गवाही जरूरी है। इसके साथ ही नोटरी एफिडेविट और जन्म प्रमाण के लिए हाई स्कूल मार्कशीट, सीएमओ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, नगर निगम नगर पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। उन्होंने बताया कि शनिदेव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव करने का निर्देश दिया है, जिसका पालन करते हुए आईजी निबंध का निर्देश प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी किया गया है। इससे कितना असर पड़ेगा, क्या क्या बदलाव होंगे? मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों में कई संस्थाएं जो गलत प्रमाण पत्र जारी कर रही थीं और उनके आधार पर विवाह पंजीकरण अधिकारी उपनिबंधक विवाह का पंजीकरण कर रहे थे, उसमें कई मामले ऐसे आए जो माननीय उच्च न्यायालय तक गए और माननीय उच्च न्यायालय ने शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में कुछ निर्देश पारित किए और उन निर्देशों के अनुपालन में महानिबंधक विवाह, जो कि महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश होते हैं, उन्होंने बदलाव किए और कई बदलाव हैं और उनके आधार पर वह भविष्य में जो है वो शादियों का पंजीकरण किया गया। सर, बिना परिवार की मर्जी से कोई शादी करता है तो उसका क्या होगा? बिना परिवार की मर्जी से शादी होती है तो उसमें विवाह पंजीकरण अधिकारी जो विवाह कराने वाला पुरोहित है उसकी उपस्थिति अनिवार्य करेगा और उसका एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप माननीय महानिबंधक विवाह महोदय के द्वारा जो है वो ऑलरेडी जारी किया गया है। उस पर जो है वो विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। परिवार की मर्जी से हो तो? परिवार की मर्जी से होगी तो इसकी संतुष्टि जो है विवाह पंजीकरण अधिकारी करेगा। और उसको अगर ये संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, परिवार के सदस्य उसमें उपस्थित हैं और परिवार के सदस्यों की परिभाषा में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और पुत्र पुत्री ये आते हैं और अगर इनकी उपस्थिति में विवाह संपन्न कराया गया है तो वो संतुष्ट होगा कि ये वो उपस्थित थे। उसके लिए वो किस तरीके से संतुष्ट होगा वो उनकी गवाही करा सकता है। तो उसके आधार पर वो जो संतुष्ट होगा और फिर पुरोहित की उपस्थिति या अन्य नियमों में ढील दी जा सकती है। विवाह रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? विवाह के रजिस्ट्रेशन में एज के प्रमाण पत्र में मार्कशीट या जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी का प्रमाण पत्र, और अगर इन दोनों से भी उपनिबंधक यह सहमत नहीं होता है, उसको लगता है कि जो ब्राइड और ब्राइडग्रूम्स उपस्थित हैं वो नाबालिग हो सकते हैं, तो वो सीएमओ के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। सर, नियम में बदलाव होने से कितना फर्जीवाड़े पर रोक लगेगा? नियम में बदलाव होने से जो जेन्युइन शादियां हैं उनमें वो संपन्न होंगी। पहली बात तो अगर परिवार की मर्जी से है तो पूरी तरीके से विवाह पंजीकरण अधिकारी को वो विशेषाधिकार दिया गया है कि वो अपनी संतुष्टि के आधार पर जो है वो पंजीकरण कर ले। और उसके लिए अगर उसको लगता है कि सदस्य उपस्थित नहीं थे और जो है वो ऐसी स्थिति में वो पुरोहित को बुलाएगा, पुरोहित से शपथ पत्र लेगा और जो है वो आगे की कार्रवाई संपादित करेगा। सर, ये नियम सभी धर्मों के लिए? ये सभी धर्मों के लिए। ये उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अंतर्गत चूंकि शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में, तो ये सभी के लिए है। सर, जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं? जागरूकता के लिए हम लोग बार में और यहाँ पे दस्तावेज लेखकों को और जो है पेपर में महानिबंधक द्वारा जो है महानिबंधक विवाह द्वारा जो दिया गया है, हम लोग भी अपने स्तर से इसका जगह जगह पे व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे जिससे लोग जागरूक हों।